हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग इस वीडियो में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के लिए आप लोग को सीबीटी का टॉप 30 क्वेश्चन लेकर उपस्थित है। देखिए, आप लोग को ये प्रश्न एग्जाम में इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोग को ये क्वेश्चन जो है वीवीआई इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, और इस सीबीटी को हम लोग कैसे 30 में 30 करें, ये आज आप लोग के बीच बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक, देखिए एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। देखिए, यह सीबीटी जो है वो बच्चे पर आधारित है। देखिए, लेकिन यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक के बारे में बात हो रहा है, तो शिक्षक का ही उत्तर होगा। देखिए, ऑप्शन है धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धति और विषयों का ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता और पढ़ाने की उत्सुकता। देखिए, इसको हम लोग कैसे पकड़ेंगे, इसको हम लोग सीखेंगे। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षक जो है वो उसको जो बच्चा को पढ़ाना है उसमें उसको धैर्य और दृढ़ता का परिचय देना है, क्योंकि बच्चा जो है वो प्राथमिक स्तर पर है, क्योंकि बच्चा अभी स्कूल जा ही रहा है, अभी प्रारंभिक अवस्था में है। इसलिए धैर्य और दृढ़ता रखना चाहिए, क्योंकि वो 2 से 5 वर्ष लगभग प्राथमिक अभी बाल्यावस्था में है। इसलिए शिक्षक को धैर्य और दृढ़ता रखना चाहिए। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति में निपटने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। देखिए, क्वेश्चन को समझ लेना है और क्वेश्चन जो कह रहा है उसी के हिसाब से जवाब देना है। देखिए, इसको आप लोग कैसे पकड़ेगा, अभी के स्वभाव से अगर कोई भी जो गार्जियन स्कूल में जाता है, कोई भी गार्जियन स्कूल में जाता है और अपने बच्चों को स्वभाव से या शिक्षक के स्वभाव से नाखुश होता है, तो वह डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास जाता है। देखिए, अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि उसके बच्चों को अनुभाग बदल दे। लेकिन जब आप लोग सीटेट के एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो ये विषय सीबीटी जो है वो बच्चे पर आधारित केंद्रित है, इसलिए शिक्षक और छात्र के बीच परस्पर समन्वय बनाने के लिए सबसे पहले अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या की चर्चा करना चाहिए, न कि प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि उसके बच्चा को अलग व्यवस्था किया जाए। देखिए, इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन आरंभ कर देता है। देखिए, तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं को चिंतन आरंभ कर देता है। देखिए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या संवेदिक प्रेरक अवस्था। देखिए, तार्किक जहाँ भी देखिए आप लोग का आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि तार्किक रूप से जो बच्चा तैयार हो जाता है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है। मन का मानचित्रण संबंधित है। देखिए, ऑप्शन देखिएगा, साहसिक कार्यों में क्रिया योजना से। देखिए, मन का मानचित्रण यानी अपने मन का मानचित्रण कैसा होना चाहिए, ये विद्यार्थी के बारे में पूछ रहा है। मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से या बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से। देखिए, मन का मानचित्रण जो होता है मन की कार्यशीलता पर अनुसंधान से मन का मानचित्रण संबंधित है। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर
विद्यार्थियों को सीखने से संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? देखिए, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने से सबसे बेहतर तरीका जो है वो क्या है? देखिए प्राथमिक स्तर पर यानी बच्चा अभी 2 से 7 साल के है, यानी बाल्यावस्था में अभी बच्चा स्कूल जाना ही सीख रहा है, इसलिए उसको क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करके उसको समझाने का बेहतर तरीका है, क्योंकि बच्चे में कितना क्षमता है। देखिए ऑप्शन से ही छट रहा है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री। देखिए बच्चा को अभी छोटा है, इसलिए महंगा सस्ता है कोई उसको फर्क नहीं है। उसके बाद सरल और रोचक पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करना। सरल और रोचक, देखिए जब बच्चा प्राथमिक स्तर पर होता है तो वो कहानी सिर्फ सुनता है, इसीलिए उसकी क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? देखिए सृजनात्मक जो देखिएगा जीन पियाजे से संबंधित है। कौन सा सृजनात्मक का पोषण करता है? देखिए ये प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्गत प्रतिभागियों के पोषण करने का अवसर उपलब्ध कराता है। देखिए अवसर उपलब्ध कराना मिस होता है सृजनात्मक, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं की विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? देखिए हम लोग तीसरा प्रश्न देखें कि जहाँ तार्किक देखिए वहीं पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तार्किक के साथ साथ चिंतन भी कर रहा है, तार्किक के साथ साथ चिंतन भी कर रहा है। देखिए बच्चा जो है अमूर्त संकल्पना कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 12 से ऊपर है। वो 12 से अमूर्त जो होता है 12 से ऊपर हो जाता है, तो बच्चा जो है अमूर्त संकल्पना के साथ साथ तार्किक चिंतन आरंभ कर देता है। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा आप लोग को छट जाएगा। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया कर सके और शिक्षक एक प्रक्रिया को सुगम बनाए। देखिए शिक्षक का काम ही कि उसके प्रक्रिया को सुगम बनाए। और देखिए जहाँ भी अंतःक्रिया देखिएगा तो अंतःक्रिया किससे संबंधित है? तो ये वाइगोत्स्की से संबंधित है। ये भी आप लोग को जानना जरूरी है कि अंतःक्रिया देखिए तो वाइगोत्स्की हो जाएगा। तो सीखने के समृद्ध हो सकता है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। निम्न में से कौन सा कथन सीखने की प्रक्रिया का विशेषता नहीं मानना चाहिए? देखिए ये निगेटिव सवाल है, निगेटिव सवाल है, तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि नहीं है तो निगेटिव ही जवाब दीजिए। देखिए ऑप्शन है सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। देखिए ये सही है कि सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। देखिए कोई भी हम चीज़ सीखते हैं तो कुछ लक्ष्य लेकर ही हम लोग सीखते हैं। अनअधिगमक एक सीखने की प्रक्रिया है, ये भी सही है। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। देखिए यही हमारा गलत है, यही हमारा गलत है और गलत है, इसीलिए यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि एकमात्र जो है वो निगेटिव होता है, एकमात्र निगेटिव होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। 10वां प्रश्न लेकर उपस्थित है कि 5वीं कक्षा की दृष्टिबाधित विद्यार्थी देखिए आँख से अंधा है, आँख से 5वीं कक्षा में है और आँख से अंधा है, तो उसको देखिए ऑप्शन देखकर इसका आंसर करना चाहिए। देखिए के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराया जाना चाहिए। देखिए समान रूप से सभी बच्चों
बच्चों के अनुसार समान व्यवहार होना चाहिए। और उसको देखिए दृष्टि बाधित है यानी आँख से नहीं देख सकता है, इसीलिए सब्सिडी का माध्यम से उसको सहायता उपलब्ध करना चाहिए। देखिए यहाँ पर ऑप्शन भी सी भी है, विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। देखिए अगर निष्कर्ष रहता ए भी रहता तो सी बी और सी दोनों हो जाता, लेकिन यहाँ पर सब्सिडी लगा दिया है। अगर बच्चा नहीं देख सकता है तो सुनने के बाद उसको सहायता दिया जा सकता है, सीडी के माध्यम से उसको सहायता दिया जाना चाहिए। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ समृद्ध नहीं है? देखिए सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध कौन सा नहीं है? देखिए ये हो जाएगा शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना। देखिए सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के समृद्ध नहीं है। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे को संज्ञानात्मक विकास का सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? देखिए VVI इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। VVI इम्पोर्टेंट है, संज्ञानात्मक में होता है जीन पियाजे। तो विकास का सबसे बेहतर तरीका जो है वो कहाँ उस बच्चे को मिलेगा? विद्यालय में मिलेगा, सभागार में, घर में या खेल का मैदान में? देखिए घर एक विद्यार्थी का प्राथमिक पाठशाला कहा गया है, लेकिन बेहतर तरीके से जो बच्चे को संज्ञानात्मक विकास होगा वह विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में बच्चे का बेहतर विकास होगा। को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। देखिए यहाँ पर अभिप्रेरित माने अंदर से प्रेरित है, जो बच्चा अंदर से प्रेरित है, प्रगतिशील है, शिक्षण में संकेतक माना जाता है। देखिए शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, देखिए शिक्षक यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। देखिए बच्चा के बारे में पूछ रहा है तो शिक्षक यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना है यानी विद्यार्थी अपने आप से सवाल पूछ रहा है। देखिए अभिप्रेरित है, अपने आप से सवाल पूछ रहा है। कक्षा में एकदम खामोशी है तो निगेटिव हो जाएगा। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति भी जो है इससे अभिप्रेरित से कोई संबंध नहीं है। तो विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना जो है वह शिक्षण के संकेत माना जाता है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे की लक्षण नहीं है? बुद्धिमान बच्चे की लक्षण कौन सा नहीं है? देखिए ऑप्शन देखिएगा, वह जो प्रवाहपूर्ण और ऊंची तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। देखिए ये बुद्धिमान बच्चे की लक्षण है कि वह प्रवाहपूर्ण ऊंची तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, देखिए ये भी आप लोग का सही है। वह जो एक नए परिवेश से स्वयं को समायोजित कर लेता है, चाहे कोई भी परिवेश हो, वो बच्चा जो है बुद्धिमान बच्चा अपने आप को स्थापित कर लेता है। देखिए और नेक्स्ट है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। देखिए यहाँ पर रटना जो है वो निगेटिव हो जाएगा, रटना जो है निगेटिव हो गया, इसीलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन डी। जो बुद्धिमान बच्चा का लक्षण जो नहीं है वह लंबे निबंधों को जल्दी रटने की क्षमता रखता है। जो बुद्धिमान बच्चा होता है वो निबंध को समझता है, न कि रटता है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ को सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? देखिए सृजन जहाँ देखिए पियाजे, तो आप लोग टैग वर्ड जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए टैग वर्ड हम आप लोग को जरूर देंगे, तो टैग वर्ड आप लोग को याद करना है। सृजन जहाँ भी देखिए पियाजे आंसर होगा, तो इसका देखिए बच्चे अपना समझ को सृजन करते हैं, इसका श्रेय जीन पियाजे को जाता है। कृतिका अक्सर घर से ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है, यह दर्शाता है कि देखिए कृतिका एक लड़की है जो घर पर ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है, यह दर्शाता है। देखिए शिक्षकों की मांग होती है बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। देखिए कोई भी शिक्षक नहीं चाहेगा कि उसके विद्यालय में ज़्यादा बातचीत हो, शोर हो, तो देखिए ये गलत हो जाएगा। कृतिका को अपने घर बिल्कुल पसंद नहीं है, ये भी
ये भी सही नहीं होगा। कृतिका को घर पसंद ही नहीं रहेगा तो घर में नहीं रहेगी। देखिए उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलता है तो कृतिका जो है अच्छी बातें करती होगी, इसलिए उसको विद्यालय में बात को मान्यता दी जाती है, उसके बात को रखा जाता है, सुना जाता है। और देखिए विद्यालय में हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर दिया जाता है। देखिए विद्यालय में बच्चों को बात करने का अवसर नहीं दिया जाता है, इसलिए ये भी गलत होगा। उत्तर देखिए हो जाएगा उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, इसलिए कृतिका जो है घर से ज़्यादा विद्यालय में बात करती है। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। देखिए विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इसके उद्देश्य से संबद्ध है? देखिए क्षमता को समझना है तो उसको शिक्षा मनोविज्ञान से उसको क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या करता है? देखिए सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या करता है? तो अभिप्रेरणा जो है वो रुचि लाता है, शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करता है। देखिए पिछले सीखे हुए नए अधिगम से अलग करता है, नहीं पिछले सीखे हुए नए नियम को साथ लेकर चलता है, इसलिए यह शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करता है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करता है। देखिए पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करता है। देखिए ये होगा विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करता है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होता है। देखिए निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। देखिए खेल पद्धति है तो खेल के साथ विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर खेल पद्धति का मूल आधारित रहता है। इस वीडियो में सारे प्रश्न VVI इम्पोर्टेंट है, नया सेट है, इसलिए ये आप लोग को लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। देखिए एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में नई की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? यानी अतीत मिस होता है बीता हुआ, माने भूत की बात को वर्तमान में वह अनुक्रिया करता है तो उसको अनुक्रिया को किससे संबंधित है? प्रभाव नियम से, अभिवृत्ति नियम से, तत्परता नियम से या सदृशता नियम से। देखिए यहाँ पर अतीत मान भूत से वर्तमान के बारे में सोच रहा है तो वह सदृश नियम की पालन करता है। प्रतिभाशाली होने का संकेत क्या नहीं है? प्रतिभाशाली होने का संकेत क्या नहीं है? देखिए दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति की में नवीनता, जिज्ञासा या सृजनात्मक विचार। देखिए नहीं है तो यहाँ पर देखिए झगड़ना। देखिए झगड़ना जो है वो खराब बात है, इसीलिए प्रतिभाशाली होने का संकेत दूसरों के साथ झगड़ना नहीं है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाना चाहिए। देखिए विशेष आवश्यकता यानी कोई बच्चा दिव्यांग है उसको विशेष कहेंगे, तो देखिए उसके लिए अन्य समान बच्चों के साथ उसको शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिससे वह भी समान बच्चों के साथ आ सके। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए प्रति सचेत होना चाहिए। देखिए आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? देखिए ये होगा शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्र में विद्यार्थियों को सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना के प्रति सचेत होना चाहिए। देखिए अलग अलग विद्यार्थियों को तुलना करना, देखिए तुलना जो होता है वो निगेटिव हो जाता है। और देखिए यहाँ पर फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना ये भी गलत हो जाएगा। और विद्यार्थियों को बुद्धिमान और औसत शिक्षार्थी का उपाधि देना, ये भी उपाधि देना जो है वो निगेटिव है, यानी ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही इसका उत्तर हो जाएगा।
डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? देखिए डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका ट्रिक हम आप लोग को 1-2 दिन में ही उपलब्ध करा देंगे। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? गणितीय विकास से, पठन विकार से, व्यवहार संबंधी से और मानसिक विकास से। तो डिस्लेक्सिया जो है वो पठन संबंधी विकार से संबंधित है। बच्चे को सीखने के प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका क्या होना चाहिए? देखिए माता पिता की भूमिका के बारे में पूछा है। अपने बच्चे के सीखने के प्रक्रिया में देखिए नकारात्मक या निगेटिव हो जाएगा। तटस्थ यानी बराबरी नहीं करना है, सहानुभूति नहीं दिखाना है, उसको अग्रमुखी रखना है, यानी हमेशा आगे की ओर देखना है। जब बच्चे को सिखाने की प्रक्रिया में अपना बच्चा जो है उसको हमेशा आगे की ओर देखना चाहिए। विकास कभी न समाप्त होने वाला प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? विचार कभी नहीं समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। देखिए यह निरंतरता का सिद्धांत है, माने कभी समाप्त ही नहीं होगा। निरंतरता मिस होता ही है, कभी नहीं समाप्त होने वाला। देखिए एकीकरण यानी एक पर आधारित है। अंतःक्रिया भी एक विद्यार्थी के बारे में बात हो रहा है और अंतर संबंध का सिद्धांत ये भी नहीं होगा। देखिए इसका उत्तर होगा निरंतरता का सिद्धांत जो है वो कभी समाप्त होने वाली नहीं प्रक्रिया है। सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसको बढ़ावा दिया जाता है? सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत में किसको बढ़ावा दिया जाता है? देखिए ये होगा गेस्टोल सिद्धांतवादी को बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन अंतःक्रिया पूछे तो वाइगोत्स्की हो जाएगा, ये भी ध्यान देना है। अंतःक्रिया वाइगोत्स्की और अंतर्दृष्टि जो है गेस्टोल हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? देखिए क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो कब? तो किशोरा अवस्था में। जब बच्चा किशोरावस्था में हो जाता है तो अपने बड़ों के समूह में सक्रिय सदस्य हो जाता है। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। देखिए बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की है? तो ये किया है जीन पियाजे ने। देखिए 4 भागों में 4 अवस्था में बांटा है। संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको आप लोग 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष और 7 से 11 वर्ष और 11 से 15 वर्ष तक इस काल को माना गया है। तो इस वीडियो को आप लोग इसी तरह लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।